जब आप एक मन होकर एक साथ परमेश्वर से बात करते हैं तो आसमान के झरोखे खुल जाते हैं। कहें आमीन। इसलिए आप सब एक साथ अपने दिल की बात परमेश्वर से कहें, अपने मन की बात। रोना नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के सामने रखकर और बोल देना कि परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम आप जानते हैं, मुझसे पहले आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी विश्वास के साथ इस प्रॉब्लम को आपके पास आज रख कर जा रहा हूं, लेकर नहीं जाऊंगा। आप बात करें परमेश्वर से सिर्फ 30 सेकंड, 1 मिनट प्लीज। कहें हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि प्लीज जो बात आपने परमेश्वर के सामने अपने दिल की आज रखी है, जो भी मन की बात अपने बच्चों की है, आपकी है, जो भी बड़ा बोझ था, जो भी था, अगर आपने प्रभु के पास रख दिया है तो आज जब आप कुर्सी छोड़कर उठेंगे, जब आप इस भवन से कदम बाहर निकालेंगे, आप अपने आप को चेक करना। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अपने आप को चेक करना। ऐसा आनंद, ऐसी खुशी जो बड़े लंबे समय से आप ढूंढ रहे थे, आज वो मिलने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। और मेरा एक सवाल है, वचन में चलने से पहले, वचन की शिक्षा ग्रहण करने से पहले मेरा एक सवाल है, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। जो कोई अगर इधर उधर घूम रहा है तो मैं, या कोई कहीं भी, प्लीज बैठ जाएं या अपने ध्यान को केंद्रित करें। जिन लोगों के मन में सवाल है कि मुझे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए मुझे प्रभु में आए हुए, मेरी ब्लेसिंग अभी तक नहीं मिली, मेरे काम अभी तक नहीं बने, मैं बढ़ क्यों नहीं रहा हूं? मैंने आपको अभी बताया कि परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है तो आपको सोचना बहुत जरूरी है कि मेरे में कमी क्या है या मेरी गलती क्या है। और अगर आपको कुछ गलती नजर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप अपना मन खाली करें और बोल दें परमेश्वर को कि प्रभु मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैं नहीं जानता कि मेरी कमजोरी क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं आपका बेटा हूं। आप मुझे बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। मुझे मेरी गलतियों को, जो भी गलत चीजें मेरे जीवन में है, उन्हें आप मुझसे दूर करें, मुझे पवित्र बनाएं और मैं बढ़ना चाहता हूं। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे कि मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, जवान बच्चे, मैं बढ़ना चाहता हूं, हे परमेश्वर आप मुझे बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगी, बेटियां बेटे सब, कि परमेश्वर मैं नहीं जानता मेरे अंदर कमी क्या है। 10 साल 5 साल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर कोई आशीष नहीं मिलती, कोई कमी अपने अंदर ढूंढते हैं और अपने आप को कोसते हैं या मुंह से एक उच्चारण करते हैं, बोलते हैं लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, मैं जरूर निकम्मा हूं, मैं पापी हूं, मुझसे कोई गलती होगी। नहीं, वो अंगीकार करना एक अलग बात है, पश्चाताप करना एक अलग बात है, लेकिन बार 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 अपने आप को कोसना या अपने बारे में नेगेटिव बोलना या विचारना, ये एक गलत बात है। बोल हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो अपने बारे में ऐसा सोचना बंद करें। बोलो हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं, जब आप ऐसा बोलते हैं कि मेरी ब्लेसिंग अभी तक नहीं खुली, तो उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, सीधा सीधा परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने ऐसा बोल दिया, ऐसा सोच दिया कि मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ अभी तक, तो हो सकता है शैतान बहाना बनाए और कहे कि देखा ये तेरी बेटी तुझ पर दोष लगा रही है, इसकी आशीष अभी तक नहीं मिली। नंबर 1। और नंबर 2, आप परमेश्वर के सामने अपने आप को कमजोर बनाकर प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन शैतान को मौका दे रहे हैं अपने मुंह से अंगीकार करके कि मैं कमजोर हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं पापी हूं। नहीं,
जब आप अपने मुंह से उच्चारण करते हैं तो शैतान सुनता है और नेगेटिव चीजों को वो पकड़ लेता है। बोलो हालेलुया। अपने आजू बाजू वाले को हाथ हिलाएं और कहें, फिर से कहें, जागते रहो। ऑनलाइन जो देख रहे हैं झारखंड ब्रांच, जागते रहो। रांची ब्रांच, जगाना बहुत जरूरी है और गहरी बात को समझना बहुत जरूरी है। सुने, मैंने कहा कि नेगेटिव बात को अपने आसपास फटकने मत दें। पहला जीवन कैसा था कोई बात नहीं, लेकिन आज जो आपका जीवन परमेश्वर ने आपको चुनकर अपनी महिमा के लिए अगर बुलाया है, आप धन्य हैं। और लाखों की भीड़ में से आपको परमेश्वर ने अगर चुना है तो आप दुनिया से अलग किए हुए उसके बच्चे हैं। भीड़ में से अलग किए हुए, भीड़ में से अलग किए हुए उसके द्वारा चुने गए उसके बच्चे हैं। बोलो आमीन। आमीन। फिर सुने, जो आज का वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, जैसे ही आज आप वचन को सुनेंगे, आपकी रुकी हुई सारी ब्लेसिंग आज, ये भविष्यवाणी है, सारी की सारी आज मिलेंगी। व्हाइट टी शर्ट में भाई बैठा है, व्हाइट कपड़ों में, आमीन नहीं बोला। ब्लैक सूट में कोई बैठी, हो सकता आमीन बोलना भूल गई हो। अगर कोई बोलना भूल गया तो दोबारा बोल दे आमीन। मैंने कहा ना, जो आज आप लेकर जाने वाले हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 3 साल, 4 साल, पता नहीं कितने लंबे समय से रुकी भी, सब कुछ आज मिलेगा। अभी के अभी, अभी के अभी। लेकिन इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। मैंने कहा वचन में जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। वचन में चलने से पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, क्या आपको किसी ने जबरदस्ती पकड़कर बिठाया है क्या? आपको किसी ने लालच देकर बुलाया है क्या? आपको किसी ने झांसे में ठगा है क्या? क्या आप किसी के कहने पर, किसी के दबाव में यहां पर आए हैं क्या? जो भी बोलोगे सच बोलना, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलना। क्या आप किसी के द्वारा बुलाए गए हैं, दबाए गए हैं? किसी के लालच में, किसी के ठगने से आपको किसी ने ठगा है क्या? कोई प्रेशर आपके ऊपर, कोई दबाव है आपके ऊपर? अरे फिर से दिल खोल कर बोलो, इतने लंबे समय से जब भी आप आ रहे हो, अरे किसी ने आपको जबरदस्ती बुलाया क्या? किसी ने लालच दिया क्या? तो फिर आपकी आत्मा आपको क्या क्या कहती है? क्या कहती है? आपका मन, आपका हृदय आपको क्या कहता है? किसी प्रॉफिट ने, किसी पास्टर ने, किसी वॉलंटियर ने या मैंने आपको स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाया क्या कि भाई तूने आना ही आना है, आना ही आना है? बुलाने वाला कौन है? बुलाने वाला कौन है? बहुत सारे लोग हाथ उठाकर नहीं बोल रहे हैं। बुलाने वाला कौन है? आपको यहां तक लाने वाला, आपको लाखों की भीड़ में से चुनकर अलग करके बुलाने वाला कौन है? अगर परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया है, परमेश्वर ने, फिर सुने, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री या ताजपुर चर्च में आपको बुला लिया है, क्या यह किसी इंसान की योजना है? तो आपको यह बात समझनी होगी कि अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, इंसान से गलती हो सकती है लेकिन परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। कोई एरर, कोई मिस्टेक, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर आप यहां पर बैठे हैं, इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड, यह परमेश्वर की महान योजना है। आपको अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है, आपको अपनी समस्या दिखाई देती है, आपको अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है,
आपको परमेश्वर की योजना दिखाई नहीं देती। आपको जब भी आप यहां आते हैं, आपको ये बात समझ नहीं होगी, इतना लंबा समय, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, 2 महीने की बात नहीं है, या साल भर की बात नहीं है, साल भर की बात नहीं है। कितने लंबे समय से, कितने टाइम से परमेश्वर ने आपको जोड़ रखा है, बुलाकर बांध रखा है, और खींचकर भी उसी के दूत आपको यहां पर लेकर आते हैं। अगर यह बात आपको समझ में आ चुकी है, आपको, मैं फिर बोल रहा हूं, आई रिपीट अगेन, आपको यह बात समझ में आती है कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम है, मेरे डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये नशा है, मेरी घर की प्रॉब्लम, मेरे जीवन की प्रॉब्लम, सब कुछ नजर आता है, सब कुछ आपको दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, जिस दिन आपको ये बात दिखाई दी ना कि अरे मैं परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा हूं, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, आपको ये बात दिखाई नहीं देती है, महसूस नहीं होती है, बस मुंह से बोलते हो, हाँ मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूं, हाँ परमेश्वर ने मुझे, कुछ तो अलग है। लेकिन क्या अलग है, क्या है वो योजना, आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। और ये भविष्यवाणी है, जितने लोग आज ये फैसला लेंगे कि परमेश्वर मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं, लाखों करोड़ों की भीड़ में से तूने मुझे चुनकर अलग किया है, मैं ऐसे नहीं बैठा हूं यहां पर। जिस दिन आप ऐसा सोचेंगे, बोलेंगे और धन्यवाद करना शुरू करेंगे, आपकी प्रॉब्लम आप भूलते जाएंगे और वो धुएं में उड़ती चली जाएगी। परमेश्वर यही चाहते हैं कि प्रॉब्लम और समस्याओं से तू ध्यान हटा, अपना ध्यान मेरी योजना पर केंद्रित कर, अपना ध्यान अपनी बुलाहट पर अपनी बुलाहट पर लगा ले, अपनी बुलाहट पर फिर से लगा ले। अगर ऐसा होता, आपके मासी, आपके रिश्तेदार, आपका सगा भाई, हो सकता आपके मम्मी पापा, परिवार में से ही 2 लोग आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। आप ही के परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आते हैं, आप बहुत बार उनको बोल चुके हैं। आप ही के पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार आए और चले गए, आपने बुलाया लेकिन नहीं आए, आपने कोशिश किया, उनको गाड़ी में बिठाकर भी लाए, एक बार मेरे कहने से चल, लेकिन वो टिक नहीं पाए। ठंडे दिमाग से सोचना कि आप इतने लंबे समय से लगातार आप आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत अद्भुत योजना रखी है। आमीन। आपको ये बात समझनी होगी, ये छोटी छोटी दुख दर्द पीड़ाएं, ये छोटी छोटी दुख दर्द पीड़ाएं जो आपको रोज तंग करती हैं, जो रोज, वो शैतान का काम है, वो आपको भरमा कर, वो चाहता है कि तेरा ध्यान इन समस्याओं की ओर लगा रहे और तू परमेश्वर से दूरियां बनाए रख। तेरा ध्यान समस्याओं की ओर लगा रहे, तेरा ध्यान तेरे बच्चों की ओर, पैसे की ओर, बिजनेस की ओर, कारोबार की ओर, शरीर में दर्द की ओर लगा रहे। तेरा ध्यान तेरे मन की ओर कि तेरा मन रो रहा है, तू कमजोर है, तेरा ध्यान ऐसे लगा रहे, भटकता रहे और तू परमेश्वर से दूरियां बनाए रख। मैं फिर बोल रहा हूं, बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको चुनने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने चुना है, आपके गांव से, आपके शहर से, आपके राज्य से, जहां से भी आप आए हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं यहां पर प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूं, लेकिन बुलाए गए वो भी हैं। हो सकता है वो साउंड वाला हो सकता है वो टेंट वाला हो सकता है कोई ड्यूटी करने वाला हो, लेकिन बुलाए गए आप भी हैं। अगर आप बुलाए गए हैं तो आपको ये बात ध्यान से समझनी होगी कि शैतान आपको भरमाकर परमेश्वर से दूरी बनाना चाहता है, लेकिन आपको ये फैसला करना होगा, अरे शैतान, अब मैं मजबूत बनूंगा, मैं अपनी बुलाहट और अपने चुने जाने को ध्यान से पहचानूंगा और अपनी बुलाहट की गहनता में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। जो मेरी बुलाहट है, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में योजना रखी है, मैं उस मार्ग पर दौड़ूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और ये परमेश्वर चाहते हैं कि आप, जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि छोटी मोटी समस्याएं, वो 2-3 हफ्ते बाद ना दोबारा तंग नहीं करेगा, वो हार जाएगा। 2-3 हफ्ते, मैक्सिमम 2-3 हफ्ते या 2-3 दिन या 10-15 दिन, उसके बाद कहेगा यार इसको फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो अपनी योजना पहचान चुकी है, ये तो अब
इसने अपना रास्ता चुन लिया है। हालेलुया। अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा इसको तंग करना व्यर्थ है। अब मेरा इसको ध्यान भटकाना, इसको कहते हैं ना उल्लू बनाना मैं इसको उल्लू नहीं बना सकता। ना ना, ये तो समझ गया। जब आप मजबूत बनेंगे तो शैतान भी आप मेरे सामने नहीं, खुदा के सामने नहीं, आपके सामने घुटने टेक देगा। आपकी प्रॉब्लम आपके सामने घुटना टेकेगी। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।